दशमलव भिन्नों के प्रकार को, दशमलव भिन्न का प्रकार, ठीक है, दशमलव भिन्नों के प्रकार, ठीक है। देखिए दशमलव भिन्न वैसे मूल रूप से दो तरह का, और चूंकि अशांत में फिर दो तरह होता है, तो हम कह सकते हैं कि दशमलव भिन्न जो है वह तीन तरह का सीधा हम कह देते हैं कि होता है। एक होता है आपको शांत दशमलव, कौन सा, शांत दशमलव। एक होता है अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती दशमलव, और एक होता है अशांत अनावर्ती दशमलव। दशमलव भिन्न कितने प्रकार का, तीन प्रकार का होता है। एक होता है शांत दशमलव, एक होता है अशांत आवर्ती दशमलव, एक होता है अशांत अनावर्ती दशमलव। जैसे देखिए 1.5 हम लिख दिए, इसके बाद कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो ये 5 पर खत्म हो रहा है, तो 1.5 जो है कैसा दशमलव है, शांत दशमलव है। 2.23 लिख दिए, ये कैसा दशमलव है, शांत, क्योंकि यह 3 पर जाकर के लास्ट है। हालांकि हम 3 के बाद 0 आप कितना भी बार दे सकते हैं, लेकिन उससे मान में कोई अंतर नहीं आएगा, तो 3 पर जाकर के ये लास्ट है, तो इसीलिए यह कैसा दशमलव है, शांत दशमलव। अशांत जो आपको लास्ट नहीं होता, जैसे आप 3 में 1 से भागा दीजिए, आपको आएगा 0.33333, ये आते रहेगा, खत्म नहीं होगा। तो ये अशांत, चूंकि एक संख्या 3 इसमें बार बार रिपीट हो रही है, तो इसको हम 0.3 पर क्या लिख सकते हैं, रेकरिंग लिख सकते हैं। तो ये 0.3 पर रेकरिंग लिखा है, इसका मतलब है कि 3 जो है बार बार आ रहा है, तो ये आपको अशांत क्या है, आवर्ती दशमलव है। इसी तरह कहीं पर 2.2353535 ये अनंत बार आ रहा है, तो आप इसको 2.235 बार बार रिपीट हो रहा है, जो रिपीट हो रहा है उस पर ऐसे रेकरिंग दे दीजिए, ठीक है। तो ये भी कैसा दशमलव हो गया, अशांत आवर्ती। यानी अशांत का मतलब है कि वो खत्म तो नहीं हो रहा है, लेकिन आवर्ती है, तो उसका मतलब है कि एक ही संख्या बार बार दोहरा करके आ रही है। और अशांत अनावर्ती किसको कहते हैं, जैसे कि 1.01, 2 को 01, 3 को 01, इस तरह से करके है। तो 0 1 है, फिर 2 को 01 है, मतलब रिपीटेशन तो एक जैसा इसमें नहीं हो रहा है, रिपीटेशन का कोई पैटर्न नहीं है, तो वो हो गया अशांत अनावर्ती। जैसे 2.2371284 डॉट 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 अनंत तक, तो ये हो गया अशांत अनावर्ती। अनावर्ती कहने का मतलब है कि इसमें संख्या या संख्याएं, यानी कोई एक संख्या या दशमलव के बाद जो है कोई एक संख्या या एक से अधिक संख्या एक निश्चित पैटर्न में यदि नहीं आ रहा है, तो वह हो गया आपको अशांत अनावर्ती। और यदि आपको एक ही संख्या या एक ही प्रकार की संख्याओं का पैटर्न बार बार आ रहा है, तो वह हो गया अशांत आवर्ती। और यदि वो खत्म हो जा रहा है, दशमलव के बाद पूरा पूरी कट जा रहा है, तब उसको क्या कहेंगे, शांत दशमलव। यहां तक आप लोग समझ पा रहे हैं।
ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप लोगों को हम बताए थे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। क्या बताए थे? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो याद रखिएगा कि परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण, कोई परिमेय संख्या यदि दशमलव के रूप में लिखी जा सकती है तब उनका जो दशमलव निरूपण होगा या तो शांत होता है या अशांत आवर्ती होता है। अशांत आवर्ती होता है। ठीक है, परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण या तो शांत होता है या अशांत आवर्ती होता है। और अपरिमेय संख्या का दशमलव निरूपण अशांत अनावर्ती होता है। अशांत अनावर्ती होता है। अब परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण या तो शांत होता है या क्या होता है? अशांत आवर्ती होता है। शांत क्या है, अशांत आवर्ती क्या है, ये हम पिछले पेज में आप लोगों को उदाहरण के द्वारा समझाए हैं। तो परिमेय का दशमलव निरूपण या तो शांत होता है या अशांत आवर्ती होता है, और अपरिमेय का दशमलव निरूपण अशांत अनावर्ती होता है। देखिए, अब प्रश्न है कि किसका शांत होगा और किसका अशांत आवर्ती होगा, यानी परिमेय संख्या में किनका शांत होगा और किनका अशांत आवर्ती होगा। क्योंकि दो तरह का हो सकता है परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण। तो देखिए, यदि किसी परिमेय संख्या के हर का गुणनखंड केवल पांच, यदि किसी परिमेय संख्या के हर का गुणनखंड केवल 2, केवल 5 या केवल 2 तथा 5 हो, 2 तथा 5 हो, तब वह शांत होगा। तब क्या होगा? वह शांत होगा, नहीं तो वह आपको अशांत आवर्ती होगा। अब देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, एग्जांपल देके बता देते हैं। चलिए, निम्न संख्याओं के दशमलव निरूपण की प्रकृति बताए।
निम्न संख्याओं के दशमलव निरूपण की प्रकृति बताए। प्रकृति बताने का मतलब है कि किनका शांत होगा, किनका अशांत आवर्ती होगा और किनका अशांत अनावर्ती होगा। जैसे हम लिख रहे हैं यहां 1/8, 3/5, 2/15, 5/14, √3 पाई 2 + √5, ठीक है, 1/50, इतना संख्या को हम देख रहे हैं। आपको पता करना है कि किनका शांत होगा, किनका अशांत आवर्ती होगा, किनका अशांत अनावर्ती होगा। तो अशांत अनावर्ती किनका होगा, तो जो अपरिमेय है वह अशांत अनावर्ती होगा। और अपरिमेय कौन होता है, रूट के अंदर में हो और पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकले तो वह क्या होता है, अपरिमेय होता है। तो ये √3 क्या है, अपरिमेय है। पाए पाए 22/7 जिसका मान होता है 3.14 करके अनंत तक जाता है, वह पाए भी क्या है आपको, अपरिमेय है। पाए भी कैसी संख्या होती है, अपरिमेय। और ये 2 + √5 भी क्या है, अपरिमेय। तो ये जो तीनों गो संख्या है ये अपरिमेय है। तो निश्चित इसका दशमलव निरूपण कैसा होगा, अशांत अनावर्ती। कैसा होगा, अशांत अनावर्ती। अब ये सब आपको परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण या तो शांत हो सकता है या नहीं तो अशांत होगा, तो आवर्ती होगा। तो देखते हैं किनका शांत और किनका अशांत आवर्ती होगा। तो इसके लिए हम बोले कि हर का गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ हर क्या है, 8। 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, 2 × 2 × 2। तो इसके हर का गुणनखंड केवल 2 आ रहा है। तो हर का गुणनखंड यदि केवल 2 आए या केवल 5 आए या केवल 2 और 5 आए तब वह शांत होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपको, 1/8 का दशमलव निरूपण क्या हो जाएगा, शांत। ठीक है, इसमें हर 5 है तो 5 का गुणनखंड तो 5 ही होगा, केवल 5 इसके हर का गुणनखंड हो रहा है तो ये भी क्या होगा, शांत। इसमें हर के रूप में 15 है, 15 का गुणनखंड 3 × 5 होता है। तो केवल 2 और 5 तो इसका गुणनखंड नहीं है, 3 भी आ गया इसके गुणनखंड में। तो ये संख्या क्या हो जाएगा, अशांत में आवर्ती, अशांत और आवर्ती। 5/14 है, 14 का गुणनखंड 2 × 7, 2 आ रहा है लेकिन 7 भी आ रहा है, तो भी यह क्या होगा, अशांत आवर्ती। लेकिन वहीं आपको ये वाला संख्या है, इसका हर कितना है, 50 है। अब 50 का गुणनखंड 2 × 5 × 5, इसके हर का गुणनखंड केवल 2 और 5 आ रहा है, तो ये क्या होगा, शांत। यानी जो अपरिमेय है वो अशांत अनावर्ती होगा। अब परिमेय में 2 कंडीशन है, या तो शांत या अशांत आवर्ती। तो यदि हर का गुणनखंड केवल 2 आए, केवल 5 आए या केवल 2 और 5 आए तब वह शांत होता है। नहीं तो यदि हर के गुणनखंड में कोई अतिरिक्त संख्या आ जाती है तब वह क्या होता है, अशांत आवर्ती होता है। यहां तक समझ पा रहे हैं आप लोग।
ठीक है, आगे देखते हैं। दशमलव संख्या को P/Q के रूप में क्या लिखा जाता है? परिमेय संख्या को तो P/Q के रूप में लिखना। जैसे कि आपको वन 1.5 है, इसको आपको P/Q के रूप में लिखना है। तो ये तो शांत दशमलव है, तो सीधा 15 लिखिए। दशमलव के बाद एक गो अंक है तो नीचे में 10 दे दीजिए, हो गया, P/Q के रूप में आ गया। सरल करना है तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10, तो यह 3/2 हो गया। तो शांत को तो करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं, जैसे 0.333333 रेकरिंग आ रहा था ना, 0.333 ये बार बार आ रहा था, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 0.3 पर कौन चीज? रेकरिंग। अब इसमें क्या करना होता है, तो पहले इधर से बाएं से दाएं 0 और 3 मिलकर के कौन सी संख्या बनेगी? 3। उसमें से जो बिना रेकरिंग वाला है, तो रेकरिंग वाला 3 है, उसके पहले क्या है आपको? 0 है, तो 3 में से 0 को घटा देते हैं। नीचे में क्या करते हैं, तो दशमलव के बाद जाएगो संख्या पर रेकरिंग है, दशमलव के बाद जितनी संख्या पर रेकरिंग है उतना 9 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? उतना 9। ठीक है, अब फिर दशमलव के बाद जितनी संख्या पर रेकरिंग नहीं है उतना 0 लिखते हैं। तो यहां तो दशमलव के बाद एक गो संख्या है और उस पर रेकरिंग है, ये है, तो 9 लिखे। दशमलव के बाद बिना रेकरिंग वाला तो नहीं है इसमें, तो हम इसमें 0 नहीं लिखेंगे। तो 3 - 0/9, 3/9, 1/3 हो गया। देखिए और एग्जाम्पल सब समझ में आएगा। जैसे 1.235, 3 5 पर क्या है? रेकरिंग है। इसको आपको P/Q के रूप में लिखना है। P/Q के रूप में क्या करना है? लिखना है। तो क्या करते हैं, पहले तो जितना अंक है इधर से उधर उसको मिलाकर जो संख्या बन रही है उसको लिख लेते हैं। तो 1235 हो गया, इनको मिलाकर के तो 1235 से बन रहा है। उसमें से हम घटाते हैं किसको? तो जो बिना रेकरिंग वाला है, 3 5 पर तो रेकरिंग है, बिना रेकरिंग वाला संख्या क्या बनेगा? 1 पर 2, 12, इस 12 को घटा देंगे। अब नीचे में क्या करते हैं, दशमलव के बाद जाएगो संख्या पर रेकरिंग है उतना 9 लिख देते हैं। तो 2 गो संख्या पर रेकरिंग है तो 2 गो क्या लिखे? 9। दशमलव के बाद जितना संख्या पर रेकरिंग नहीं है, दशमलव के बाद जितना संख्या पर रेकरिंग नहीं है उतना हम 0। तो दशमलव के बाद एक गो संख्या पर रेकरिंग नहीं है तो एक गो 0, तो क्या हो जाएगा? 1235 में से 10 गया, 1225 में से 2 गया, 1223/999।
90 आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब जैसे 1.4555 डॉट 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 इस तरह से आपको दिया हुआ है, ठीक है, इस तरह से आपको दिया हुआ है। इसको कहेगा P बटा Q के रूप में लिखने के लिए, तो पहले इसको रेकरिंग के रूप में लिख लेंगे। यानी 1.4 5 बार बार आ रहा है, तो 5 पर क्या लगा देंगे, रेकरिंग। इस 5 पर क्या आ गया, रेकरिंग। P बटा Q के रूप में लिखना है तो पहले 145 लिखेंगे, फिर रेकरिंग से पहले जो बच रहा है 1 और 4 उसको मिलाकर जो संख्या बच रही है उसको घटा देंगे। नीचे में दशमलव के बाद रेकरिंग वाला कै गो संख्या है, एक गो 5, तो एक गो क्या लिखेंगे 9। और दशमलव के बाद बिना रेकरिंग वाला कै गो है, एक गो संख्या 4, तो लिखेंगे 0। तो कितना हो जाएगा 131 बटे 90। जैसे 2.053 पर रेकरिंग है, तो क्या लिखिएगा 2053। दशमलव के बाद रेकरिंग को छोड़ करके जो संख्या बनेगा वह 2 पर 0 कितना बनेगा 20, उस 20 को घटा देंगे। नीचे में दशमलव के बाद कै गो संख्या पर रेकरिंग है, 2 गो संख्या पर, तो 2 गो 9। दशमलव के बाद कै गो संख्या पर रेकरिंग नहीं है, तो एक गो संख्या 0 पर रेकरिंग नहीं है, तो एक गो 0, जो हो जाए। ये आंसर हो गया, समझे। अब यहां पर आपको दे दे, आपके माइंड का चेक करने के लिए कहेगा 2.0101 2 गो 01 3 गो 01 डॉट 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 को P बटे Q में बदले। तो आपको दिमाग ये लगाना है कि ये जो दशमलव है ये अशांत अनावर्ती है। क्या है, अशांत अनावर्ती। एक बार 0 1 आ रहा है, एक बार 0 0 1 आ रहा है, एक बार 0 0 1, यानी रिपीटेशन का कोई पैटर्न नहीं है। तो अशांत अनावर्ती जो है वह अपरिमेय होगा, और जो अपरिमेय होगा उसको आप P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते। तो इसको यदि P बटा Q के रूप में आपको लिखने बोले तो आपका उत्तर क्या होगा कि चूंकि यह अपरिमेय संख्या है, चूंकि अशांत अनावर्ती दशमलव है, तो यह क्या है, अपरिमेय संख्या है, अतः इसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। बताइए आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं।
चलिए अब हम लोग बायोलॉजी को देखेंगे। बायोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ रहे थे पिछले क्लास में, याद है? बताइए बायोलॉजी में क्या पढ़ रहे थे? बायोलॉजी में किसी को याद नहीं है इतने स्टूडेंट में? बिल्कुल, कोशिका हम लोग पढ़ रहे थे ना। ठीक है, हम लोगों ने पिछले क्लास में